अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे संट। संट क्या होता है और संट को हम कैसे प्रयोग में लाते हैं और संट को प्रयोग करने से क्या लाभ होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले संट की परिभाषा। तो संट की परिभाषा क्या है। तो धारामापी के समांतर क्रम में, ध्यान से सुनेंगे, धारामापी के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध, कितना प्रतिरोध, अल्प प्रतिरोध को हम संट कहते हैं। ये हमारे पास चित्र है। चित्र में जी एक धारामापी है और इस धारामापी के समांतर क्रम में हमने एक अल्प प्रतिरोध S लगा दिया है और इस S को हम संट कहते हैं। बात समझ में यहां तक। तो क्या है संट। धारामापी के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध को हम संट कहते हैं। अब संट को अगर हम किसी धारामापी में ना लगाएं तो धारामापी में क्या क्षति हो सकती है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो क्षति दो प्रकार की हो सकती है, या तो संकेतक टूट जाता है या कुंडली जल जाती है। ये कैसे होता है। हम जानते हैं कि जो धारामापी होता है वो धारा को मापने का कार्य करता है और वो बहुत ही संवेदनशील उपकरण होता है। तो जब धारामापी में धारा का मान बढ़ जाता है या धारामापी में धारामापी के परास से अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है तो धारामापी नष्ट हो सकता है, खराब हो सकता है। अब कैसे खराब होगा देखिए यहां पर। मान लीजिए हमारे पास गैल्वेनोमीटर है और ये धारा के अधिकतम मान Ig को माप सकता है और हमने इसमें से I धारा प्रवाहित करानी चाहिए, तो यहां पर ये नष्ट हो सकता है। ठीक है, इसको हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास धारामापी है और ये 20 मिली एम्पियर की धारा को मेजर कर सकता है। ठीक है, यानी कि अगर हम 20 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित कराएंगे तो इसके नष्ट या खराब होने की संभावना नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए हमने इस गैल्वेनोमीटर को, इस धारामापी को एक ऐसे परिपथ में कनेक्ट कर दिया जिसमें धारा का मान I इक्वल टू 80 मिली एम्पियर है। कितना है, 80 मिली एम्पियर। तो उस अवस्था में क्या होगा कि जब I 80 मिली एम्पियर, ये I 80 मिली एम्पियर इस गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होगी तो उस स्थिति में ये जो पॉइंटर है ये तेजी से या तो राइट में मूव करेगा या फिर लेफ्ट में मूव करेगा। यहां पर दो स्टॉप पिन लगी हुई हैं, ये प्लास्टिक की पिन होती हैं और इनसे जाकर ये पॉइंटर तेजी से टकराएगा तो हो सकता है कि ये पॉइंटर टूट जाए। तो ये लिखा हुआ है संकेतक टूट जाता है या टूट सकता है। पहली क्षति तो ये हो गई। दूसरी क्षति ये हो सकती है कि जब धारा का मान ज्यादा होगा तो कुंडली का कुछ प्रतिरोध होता है और कुंडली के प्रतिरोध के कारण इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी और उस ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण ये कुंडली जल सकती है, बर्न आउट हो सकती है। तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो खराब हो सकता है, उसमें क्षति हो सकती है। क्षति दो प्रकार की हो सकती हैं, या तो संकेतक टूट जाता है या कुंडली जल जाती है या दोनों ही घटना हो सकती हैं। बात समझ में यहां तक। तो आइए, तो अब ये संट कैसे धारा के मान को ये संट कैसे धारामापी को सुरक्षित रखता है। तो देखिए यहां पर ये गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर के समांतर में क्या लगा रखा है हमने, संट लगा दिया है, एक अल्प प्रतिरोध लगा दिया है। परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी है, I है। ये I धारा यहां पर आई पॉइंट A पर और गैल्वेनोमीटर से हमने उतनी धारा प्रवाहित करी जितनी गैल्वेनोमीटर की परास है, जितनी वो माप सकता है। तो मान लीजिए यहां पर जो गैल्वेनोमीटर है उसकी रेंज कितनी है, परास कितनी है, Ig, यानी Ig वह धारा है जिसको धारामापी सुरक्षित रहते हुए माप सकता है, मेजर कर सकता है। तो इस पॉइंट पर कुल धारा कितनी आ रही, I, तो I में से Ig करंट किधर चली गई, इधर G में। तो यहां पर करंट कितनी जाएगी, ये I आ रही है तो I माइनस Ig। एग्जाम्पल ले लीजिए कि मान लीजिए यहां पर I कितनी है, 80 मिली एम्पियर है। कितनी है, 80 मिली एम्पियर। 80 मिली एम्पियर में से 20 मिली एम्पियर इधर चली गई, कितनी बचेगी यहां पर, 60 ना। तो क्या लिखेंगे इसे आप, 80 माइनस 20। क्लियर। तो ये I माइनस Ig धारा है ये किससे पास होगी, S से। तो जितनी धारा परिपथ में बढ़ रही थी गैल्वेनोमीटर की परास से, जितनी धारा अधिक बढ़ रही है परिपथ के अंदर, वो इस संट के द्वारा पास हो जा रही है, संट से गुजर जा रही है। तो जो गैल्वेनोमीटर है, धारामापी है, उसमें ये अधिक धारा प्रवाहित नहीं हो रही, इस कारण ये धारामापी सुरक्षित परिपथ के अंदर बना रहेगा। बात क्लियर हुई। आइए और हमें देखें कि यहां पर जो हम संट लगा रहे हैं, अल्प प्रतिरोध लगा रहे हैं, उसका मान हम कैसे निकालें। ठीक है, इस S की मान, इस S का मान क्या होगा। तो देखिए यहां पर जो धारामापी है, धारामापी के समांतर क्रम में कौन है,
संट है। और हम जानते हैं समांतर क्रम में विभव का मान समान होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितना विभव पतन धारामापी के ऊपर होगा उतना ही विभव पतन संट के ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही समांतर क्रम में हैं। तो पहले निकालेंगे हम संट एस पर विभव पतन। तो संट एस पर विभव पतन, तो संट एस में बहने वाली धारा और संट का प्रतिरोध। तो यहां पर इसमें जो बहने वाली धारा है एस में वो कितनी है I माइनस आई जी, और संट का प्रतिरोध कितना है एस। तो यहां पर विभव पतन होगा वो कितना होगा I माइनस आई जी इंटू एस। क्लियर हुई बात? फिर निकालेंगे हम धारामापी जी पर विभव पतन। तो धारामापी जी पर विभव पतन कितना होगा, धारामापी में बहने वाली धारा आई जी और धारामापी का प्रतिरोध, तो आई जी इंटू जी। बात समझ यहां तक? अब ये देखें आप कि हमें एस का मान निकालना है। तो ये जो I माइनस आई जी क्वांटिटी है ये इधर आ जाएगी। तो S इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन I माइनस आई जी। ये हमारे पास S की वैल्यू आ गई। अगर हम ये एग्जांपल ले लें कि I इक्वल टू 80, आई जी बराबर 20 मिली एम्पियर और I बराबर 80 मिली एम्पियर और G इक्वल टू 400, तो यहां पर हम आई जी 20 मिली एम्पियर, G 400 और I 80 मिली एम्पियर और आई जी 20 मिली एम्पियर, ये सारे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें S का मान मिल जाएगा। यानी कि हमें 60 मिली एम्पियर अतिरिक्त धारा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर से धारामापी से 60 मिली एम्पियर, कितनी धारा है 60 मिली एम्पियर धारा अतिरिक्त मापने के लिए यहां पर कितना प्रतिरोध लगाना पड़ेगा समांतर क्रम में, ये वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी। क्लियर बात हुई यहां तक? अब इस संट से हमें क्या लाभ है? ठीक है, तो संट से जो हानियां थी वो संट ने दूर कर दी। जो खतरा था नष्ट होने का वो क्या कर दिया, संट ने दूर कर दिया। तो वही हानियां क्या हो जाएंगी अब लाभ। कैसे होंगी देखिए। तो संट के लगाने से संकेतक नहीं टूटेगा। तो पहला लाभ तो ये हो गया कि संकेतक को टूटने से बचाता है। ठीक है। दूसरा, कुंडली जल जाती है तो संट के लगाने से अब कुंडली के जलने का खतरा नहीं होगा, तो कुंडली नहीं जलेगी। तो दूसरा लाभ क्या हो गया, कुंडली को जलने से बचाता है। क्लियर? और हम देख रहे हैं कि पहले जब हमने संट नहीं लगाया था तब गैल्वेनोमीटर केवल 20 मिली एम्पियर की करंट को ही मेजर कर पा रहा था, लेकिन संट को लगाने से हमने 60 मिली एम्पियर की अतिरिक्त धारा को मेजर कर लिया। यानी हमने 80 मिली एम्पियर तक की धारा को मेजर कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर की परास बढ़ गई। क्या बढ़ गई? परास बढ़ गई। तो बच्चों संट के 3 लाभ हो गए। कितने लाभ हुए? 3। कौन कौन से? संकेतक को टूटने से बचाता है, कुंडली को जलने से बचाता है और धारामापी की परास को बढ़ाता है। तो ये पढ़ा हमने आज किसके बारे में? संट के बारे में। तो संट क्या है? धारामापी के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध है जो धारामापी को क्षति होने से बचाता है। आज की क्लास यहीं तक। अमीटर का सिद्धांत बिल्कुल यही है और नेक्स्ट वीडियो में हम अमीटर का सिद्धांत पढ़ेंगे या हम गैल्वेनोमीटर को कैसे अमीटर की तरह प्रयोग करेंगे ये पढ़ेंगे।